कहानी की शुरुआत में हम सासाकी को देखते हैं। यूजी की पुरानी दोस्त है जिसे हमने सीजन 1 में भी देखा था, जो कि रूहानी क्लब में थी और इन तीनों की जोड़ी थी। सीन चेंज होता है जहाँ पर हम केंजाकू को देखते हैं जो कि उसके सामने आ जाता है। वो सासाकी से कहता है कि मैं एक सॉर्सरर हूँ और मैंने इस कॉलोनी में एक बैरियर बनाया है जिसमें कलिंग गेम खेला जाएगा। यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक एग्जीक्यूशन ग्राउंड है कि पूरे बैरियर का एक सेंटर पॉइंट है। और केंजाकू उसे कहता है कि ये बैरियर कम से कम 5 से 6 किलोमीटर जितना बड़ा है। केंजाकू ने इन बैरियर्स को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है, लेकिन वो यहाँ किसी को ज़बरदस्ती रुकने पर मजबूर नहीं कर सकता। हम लोग पहले से ही इस बैरियर में रह रहे थे, लोग इस बैरियर से बचकर जा सकते हैं। केंजाकू उसे कहता है कि मैं खुद उन्हें एग्जिट तक छोड़ कर आऊँगा। उन आम इंसानों को बाहर निकलने के बाद यही लगेगा कि वो सबके सब सपना देख रहे थे। सासाकी उससे पूछती है कि क्या ये एक सपना है। केंजाकू उसे कहता है यह हकीकत और सपने के बीच की दुनिया है कर्ज की दुनिया। सासाकी यहाँ से निकलने का फैसला करती है। ये केंजाकू उसका हाथ पकड़कर उसे यहाँ से बाहर ले जाने लगता है। केंजाकू उसे रास्ते में कहता है कि मेरे बेटे का दोस्त बनने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सासाकी को कुछ भी समझ में नहीं आता। उसे देख ही रही होती है, लेकिन तभी उसकी नींद खुलती है और वो खुद को बैरियर के बाहर देखती है। वो अपने आसपास देखती है तो उसे इबूची मिलता है जो कि रूहानी क्लब का ही मेंबर होता है, जो कि उसका एक दोस्त भी है। वहाँ पर सासाकी बहुत सारे आम लोगों को देखती है जिन्हें केंजाकू ने बाहर निकाल दिया था। सासाकी और बाकी के आम लोग जो सामने बड़ा काला बैरियर बना था सब उसे देख रहे थे। वहाँ पर इबूजी सासाकी को समझाने लगता है कि मेरे सपने में केंजाकू आया था। तभी सासाकी को समझ में आता है कि शायद बाकी के लोगों के सपनों में भी केंजाकू आया था, लेकिन अपने बेटे वाली बात उसने सिर्फ मुझसे कही थी। इसी बीच सासाकी को यूजी की याद आती है। तो यूजी टेक्निकली केंजाकू का बेटा है, क्योंकि जब वो पैदा हुआ था तब केंजाकू उसकी माँ के रूप में था। सीन में हम बाकी सारे लोगों को देखते हैं जहाँ पर यूजी और नेगुमी बता रहे होते हैं कि कैसे गोजो को सील कर दिया गया है। सुनने के बाद तो हकारी की दुनिया ही उलट पुलट हो जाती है। भाई हकारी को ये झटका लगा ही था, तभी पांडा उसे कहता है कि प्रिंसिपल यागा भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। ताकि ये बात सुनने के बाद यूजी और मेगुमी की भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। यूजी और मेगुमी भी ये बात नहीं जानते थे और पांडा ने उन्हें बताई भी नहीं थी। पांडा एक और बात का खुलासा करता है कि शिबुया कांड के बाद सब हायर अप उनके पीछे पड़ गए थे। सुनने के बाद यूजी को काफी ज्यादा बुरा लगता है कि यूजी जानता था कि प्रिंसिपल यागा पांडा के पिता जैसे हैं। बात सुनकर हकारी को भी अच्छा नहीं लगता कि जो लोग हमारी चिंता कर रहे थे वो इस दुनिया में नहीं रहे। हकारी इनसे कहता है कि मैं इतना दुखी तो तब भी नहीं हुआ जितने मेरे दोस्त के पिछवाड़े में तीर आके लगा था। हकारी कलिंग गेम में एंटर करने के लिए मान जाता है। हकारी कहता है कि मैं तुम लोगों पर कोई एहसान नहीं कर रहा, हमारी मदद के बदले मुझे भी कुछ चाहिए। मैं पहले से जानता था कि वो जुजुत्सु रूल्स में कुछ बदलाव करना चाहता है कि उसका फाइट क्लब खुलेआम चल सके, कि अब आम लोगों को भी जुजुत्सु के बारे में पता चल रहा था। इसीलिए हमें भी जुजुत्सु रूल्स में थोड़े बदलाव करने चाहिए। मेगुमी कहता है कि हकारी को जो कुछ भी चाहिए वो मैं करवा दूंगा, कि मैं जेनिन क्लैन का हेड हूँ। ये सुनने के बाद अकाली और किरारा काफी ज्यादा चौंक जाते हैं कि उन्हें ये खबर गोजो और यागा से भी बड़ी लगती है। हकारी सोचने लगता है कि अगर जेनिन खानदान का हाथ मेरे सर पर रहेगा तो मैं कोई भी कानून बना सकता हूँ। उसकर भाई हकारी का हाव भाव बदला जाता है और वो मेगुमी से कहता है कि पकड़े मैं तो तुझसे दोस्ती करना चाहता हूँ। लेकिन हकारी को ये बात पता ही नहीं है कि माँ की जेनिन ने पूरे जेनिन क्लैन को ही निपटा दिया है। अब जेनिन क्लैन में कोई बचा ही नहीं है। इसके बाद ये लोग सोचने लगते हैं कि कौन सी कॉलोनी में कौन जाएगा। इसी बीच उनके पास वही शिकिगामी आ जाता है। इसका नाम कोगाने है। कोगाने उन्हें कलिंग गेम की खबर देने आया था। टीमो नाम के एक प्लेयर ने 100 पॉइंट्स देकर एक नया रूल बनाया है। कोई भी खिलाड़ी किसी दूसरे खिलाड़ी की पर्सनल जानकारी देख सकता है, देखो उसका नाम, उनके पॉइंट्स या वो कौन सी कॉलोनी में है, तो कि हर एक चीज पता लगा सकते हैं। कोगाने यूजी से कहता है कि मैं तुम्हारा खबरी हूँ, तुम्हें गेम से जुड़ी हर एक इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ। मेगुमी इसकी ये सारी बातें सुनकर चौंक जाता है। मेगुमी कहता है कि यूजी तो अभी गेम में अंडर हुआ भी नहीं, तो उसके पास ये कोगाने कहाँ से आ गया। सभी लोग समझ जाते हैं कि यूजी पहले से ही गेम में शामिल है। सब समझ जाते हैं कि शायद ये सब सुकुना का काम है। 1000 साल पहले केंजाकू से कोई कॉन्ट्रैक्ट
किया होगा, जैसा उसने और सोर्सरर के साथ किया था। केंजाकू उन्हें जिंदा करता है तो वो सारे के सारे कलिंग गेम में हिस्सा लेंगे। मेगुमी की ये बात समझ में नहीं आती कि सुकुना की उंगली थाना तो यूजी का फैसला था, की वजह से यूजी के अंदर सुकुना पैदा हुआ, या फिर ये भी केंजाकू की एक चाल थी। के बाद वो शिकिगामी उन्हें बाकी प्लेयर्स की लिस्ट बताने लगता है। वो कासिमो नाम के प्लेयर्स को देखते हैं, ऑलरेडी 200 पॉइंट कमा लिए हैं। मेगुमी कहता है कि उसने कम से कम 40 लोगों को हराया है। मेगुमी सोचने लगता है कि वो कासिमो को एक नया रूल जोड़ने के लिए मना ले तो लोगों को किसी को मारना ही नहीं पड़ेगा। मेगुमी कोगाने से पूछता है कि ऐसे कितने प्लेयर्स हैं जिनके 100 पॉइंट पूरे हो चुके हैं। कोगाने कहता है कि कासिमो के अलावा भी एक और प्लेयर था, के पास 100 पॉइंट थे। बंदे का नाम है हिगुरुमा। मेगुमी का प्लान था कि वो उनके पास ऐसे रूल बनवाएगा जिसकी वजह से सुमिकी जैसे प्लेयर्स जो कि खेलना नहीं चाहते वो इस कलिंग गेम से बड़ी आसानी से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन उससे पहले उन्हें रूल नंबर 8 का इलाज करना पड़ेगा। किसी खिलाड़ी के पॉइंट्स 19 दिन तक नहीं बदलते तो उन्हें इलिमिनेट कर दिया जाएगा। ये लोग सोचते हैं कि हम एक नया नियम बनाएंगे, तो कोई भी खिलाड़ी किसी दूसरे खिलाड़ी को अपने पॉइंट्स दे सकता है, यानी कि ट्रांसफर कर सकता है। इसी की वजह से खिलाड़ी एक दूसरे को पॉइंट्स दे पाएंगे और उन्हें किसी को मारने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बीच पांडा कहता है कि इसके साथ साथ एक और नया नियम भी हम जोड़ देंगे। ऐसा नियम बनाएंगे जिससे खिलाड़ी अपने पॉइंट का यूज करके गेम में से बाहर जा सकता है। ये हकारी कहता है कि अगर हम ऐसे ही रूल जोड़ते रहे तो फिर गेम ही एंड हो जाएगा। ये हकारी मेगुमी से कहता है कि ऐसे रूल्स को गेम मास्टर मानेगा ही नहीं। मेगुमी हकारी से कहता है कि हम इस रूल में उसके लिए एक कंडीशन भी रखेंगे। मेगुमी कहता है कि अगर कोई खिलाड़ी बाहर जाएगा तो वो खिलाड़ी उसके बदले किसी और खिलाड़ी को भेजेगा। सबका प्लान पक्का बन चुका होता है और इनका प्लान होता है कि ये पहले एंजल को ढूंढेंगे कि गोजो को उस कैद से आजाद करवा सकती है। साथ में इन्हें कासिमो और हिगारुमी को भी ढूंढना है कि उन दोनों के 100 पॉइंट से वो ये नए रूल ऐड करवा सके। यूजी शिकिगामी के अंदर एंजल का नाम ढूंढने लगता है, लेकिन उन्हें वो नाम मिल ही नहीं रहा था। पांडा कहता है कि मुझे लगता है उसका असली नाम कुछ और होगा। तभी उन्हें याद आता है कि टेंगिन ने उन्हें बताया था कि एंजल कॉलोनी नंबर 2 में है, जो कि टोक्यो में है। हकारी उनसे पूछता है कि वो दिखने में कैसी है। तभी मेगुमी उसे कहता है कि तुम उसे देखोगे तो जाओगे कि वही एंजल है। हकारी मेगुमी से कहता है मैं और पांडा कॉलोनी नंबर 2 में जाएंगे, पर मेगुमी और यूजी फैसला करते हैं कि वो कॉलोनी नंबर 1 में जाएंगे। और यहाँ पर हकारी कहता है कि करारा तुम बैरियर के बाहर ही रहना। ये कहता है कि ये कासिमो मुझे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेयर लगता है, इसीलिए इससे मैं ही लड़ूंगा। पांडा कहता है कि मैं अपनी नाक की मदद से एंजल का पता लगाऊंगा। किरारा कहती है कि मैं तुम्हारे साथ क्यों नहीं चल सकती। तभी हकारी बोलता है जब से बैरियर में गया है उसने हमें कॉल नहीं किया कि बैरियर के अंदर जाते ही हमारा बाहर की दुनिया से कनेक्शन कट हो जाएगा, इसीलिए किसी को यहाँ रुककर हमें एक इन्फॉर्मेशन देते रहना चाहिए। यहाँ पर यूजी टेंशन में आ जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मेगुमी और यूजी एक ही कॉलोनी में एक साथ जाए। तो उसे डर था कि कहीं सुकुना मेगुमी के साथ कुछ कर ना दे। मेगुमी उससे कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा और हकारी ने जो प्लान बनाया है वो जरूर काम करेगा। अगले दिन 12 नवंबर को ये लोग बैरियर के पास पहुंच जाते हैं। वहाँ पर कोगा ने आके उनसे कहता है कि इस बैरियर में कलिंग गेम चल रहा है। उन्हें कहता है कि अगर तुमने इस बैरियर में एंटर किया तो तुम इस गेम के खिलाड़ी बन जाओगे। मेगुमी, यूजी, हकारी और पांडा इस गेम के लिए हाँ कह देते हैं। कॉलोनी नंबर 1 के अंदर हम हान्यू नाम की एक औरत को देखते हैं जो कि वॉकी टॉकी के जरिए रिन नाम के लड़के से बात कर रही थी। वो उससे पूछ रही थी कि कितना टाइम लगेगा। तरफ रिन आसमान में देखते हुए किसी चीज का इंतजार कर रहा था। बाद हम हान्यू को देखते हैं जो कि अपनी कर्स एक टेक्निक का इस्तेमाल कर रही थी, से उसके बाल के इंजन की तरह बन जाते हैं, जिसकी वजह से वो हवा में अब एक प्लेन की तरह उड़ रही थी। कॉलोनी के बाहर यूजी और मेगुमी बात कर रहे थे, जिस पर यूजी कहता है कि लोगों को पुराने सॉर्सरर्स से थोड़ा बचकर रहना होगा। तो वो सारे सॉर्सरर्स काफी ज्यादा पुराने और पुराने ख्यालात के हैं और उनके लिए किसी इंसान की जान देना बहुत ही आम बात होगी कि 1000 साल पहले लोगों को सिर्फ लड़ने में ही मजा आता था। और शायद इसी की वजह से उन लोगों ने केंजाकू के साथ ये कांटेक्ट बनाया होगा। इसी की बदौलत वो सारे कलिंग गेम के खिलाड़ी बने होंगे। भी मेगुमी कहता है कि
आसिमो और हिगुरुमा ज़रूर पहले के ज़माने के सॉर्सरर्स रहे होंगे और वो काफ़ी ज़्यादा पुराने भी होंगे। वो लोग हमारी बात इतनी आसानी से नहीं मानेंगे। यूजी बोलता है कि हम लोगों को कर्स स्पिरिट से भी बचकर रहना होगा। पर रात में तभी मेगुमी बोलता है कि वे ज़माने के सॉर्सरर्स जो कि सुमिकी की तरह मजबूरन इस गेम में फंस गए हैं, उनसे ये बात कहेंगे तो शायद वो दो मान जाएंगे। हमारा सबसे पहला काम होगा हिगुरुमा को ढूंढना। के बाद मेगुमी और यूजी एक साथ बैरियर में एंटर करते हैं। ये दोनों अलग अलग होकर आसमान से नीचे गिरने लगते हैं। चलिए, जो भी इस गेम में नया खिलाड़ी एंटर होता है, खिलाड़ी आसमान से गिरता हुआ आता है, क्योंकि इस जगह पर 9 अलग अलग लोकेशंस है। खिलाड़ी इन लोकेशन में कहीं भी निकल सकता है आसमान में से। ये बात कहीं भी रूल में नहीं लिखी गई थी। कुछ लोकेशन पर तो खिलाड़ी पहले से ही कैंप कर बैठे हुए थे, कोई नया बंदा आए तो वो उसे खत्म कर सके। रिन आसमान में से यूजी को गिरता हुआ देखता है। तभी वो हान्यू को सिग्नल दे देता है और तभी हान्यू उड़ते हुए यूजी के पास आती है। हान्यू यूजी को टक्कर दे देती है, जिसकी वजह से वो एक बिल्डिंग में जाकर गिरते हैं। न्यू हैरान होती है क्योंकि मेरे इस हमले से लोगों की चटनी बन जाती है। वो हैरान थी क्योंकि भाई यूजी को कुछ भी नहीं हुआ था। हान्यू समझ जाती है कि यूजी काफी ज्यादा ताकतवर सॉर्सरर है। उसके बाद वो वॉकी टॉकी पर अपने पार्टनर को भी अपने पास बुला लेती है। यूजी एक पत्थर लेकर उसे मारता है। भाई तभी हान्यू की क्रैश लैंडिंग हो जाती है। इसी के बीच हान्यू का पार्टनर हाबा भी यहाँ पर आ जाता है। हाबा के पास हेलीकॉप्टर वाली कर्स टेक्निक थी। के बाल हेलीकॉप्टर के पंख जैसे हो जाते हैं। वह यूजी की तरफ गुस्से की नजर से देखने लगता है क्योंकि उसने हान्यू को कटी पतंग की तरह नीचे गिरा दिया। एक तरफ यूजी ये सोच रहा था कि वो इनसे हिगुरुमा के बारे में कुछ ना कुछ पूछ लेगा। रिन दूर से ये सारा तमाशा देख रहा था। रिन जान जाता है कि जो नया लड़का यहाँ पर आया है वो तो यूजी है। अगले सीन में हम मेगुमी को देखते हैं जिसने एक लड़की को बड़ी आसानी से हरा दिया था। उस लड़की ने मेगुमी पर सबसे पहले अटैक किया था। मेगुमी को भी चिंता हो रही थी कि आखिर यूजी कहाँ पर जाकर गिरा होगा कि ये कॉलोनी शिबुया वाली कॉलोनी से भी कुछ ज्यादा ही बड़ी थी। मेगुमी सोचता है कि हो सकता है कि हम दोनों के बीच में 2 किलोमीटर जितनी दूरी हो, लेकिन हम दोनों का मकसद एक ही है, हिगुरुमा को किसी भी हाल में ढूंढना। एक तरफ यूजी और हाबा में जमकर लड़ाई हो रही थी। यूजी हाबा की टांग पकड़कर उसे नीचे पटक देता है। हाबा समझ जाता है कि ये नया खिलाड़ी बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। हाबा अपने पंखों से ही बस अटैक कर रहा था। यूजी एक बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। तभी हाबा बिल्डिंग को काटते हुए यूजी की तरफ आ रहा था। हाबा को अपनी ओर आते देख यूजी उसके सर पर एक जोरदार मुक्का मारता है। हाबा के अंजर पंजर ढीले हो जाते हैं, लेकिन वो तब भी हार नहीं मानता। बीच यूजी उसकी टांगों के बीच में हमला कर देता है, जिसकी वजह से उसके अंडे फूट जाते हैं, की वजह से हाबा बेहोश हो जाता है। यूजी ये सोचने लगता है कि अब मैं इससे हिगुरुमा के बारे में कैसे पूछूंगा। रिन पीछे से आता है और वो उससे कहता है कि मुझे पता है हिगुरुमा कहाँ पर है। रिन यूजी से कहता है कि मैं तुम्हें भी जानता हूँ, मैं स्कूल में सब टाइगर कहकर बुलाया करते थे। सुनकर यूजी चौंक जाता है और वो समझ जाता है कि रिन उसी के होम टाउन से है। रिन यूजी को कहीं पर ले जाने लगता है। तभी यूजी उससे पूछता है कि वो दो हमारे दोस्त थे क्या, जिस पर रिन कहता है कि नहीं, मैं उनके साथ मजबूरी में खेल रहा था ना, वो उसे भी मार डालते। खैर, रिन का कहना था ये रूमा ये बुकेरो नाम की जगह पर कहीं है, और दूसरी तरफ ये लड़की भी। लड़की मेगुमी से कहती है कि मैं जानती हूँ कि हिगुरुमा कहाँ पर है, मैं तुम्हें तभी बताऊंगी जब तुम मुझे बाकी सॉर्सरर से प्रोटेक्ट करोगे। मेगुमी गुस्से से कहता है अगर तुमने मेरे साथ धोखेबाजी की तो तुम्हें इसकी सजा भी जरूर मिलेगी। मेगुमी यूजी की तरह नहीं है, अगर उसे पॉइंट कमाने के लिए किसी को मानना पड़ा तो वो फिर भी पीछे नहीं हटेगा। मेगुमी को ये भी पता चलता है मैं कोई पुराने जमाने की सॉर्सरर नहीं, वो भी हमारी तरह आज के जमाने की सॉर्सरर है। मेगुमी को बताती है कि लोगों को बैरियर में से बाहर जाने का मौका दिया हुआ था, हम जैसे सॉर्सरर्स जो पहले से ही इस जगह पर रह रहे थे, लेकिन हमें तो ऐसा कोई मौका मिला ही नहीं। हमारे लिए ये कलिंग गेम 12 दिन पहले से ही शुरू हो गया था, अगर हम आपस में लड़ेंगे नहीं तो इल्यूमिनेट कर दिए जाएंगे। वो लड़की कहती है तो हम तो इस जगह बस कैसे भी सरवाइव करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मेगुमी समझ जाता है पुराने सॉर्सरर्स तो खतरनाक है, लेकिन नए सॉर्सरर्स भी हमारे लिए बहुत बड़ा
खतरा बन सकते हैं। मेगुमी मन ही मन कहता है और ये बात यूजी को बिल्कुल नहीं पता। के बाद रेमी मेगुमी से कहती है कि हिगुरुमा सेंजोकू एरिया में है। तभी हमें पता चलता है कि मेगुमी और यूजी को दोनों को ही गलत लोकेशन का पता दिया गया है। लेकिन इन दोनों में से कौन सच या कौन झूठ बोल रहा है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आपको पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ये बात तो हमें अगले एपिसोड में पता चलेगी और अगला एपिसोड मिस मत करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।